हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। तो जैसे यूपी पेट की परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है, इसी को ध्यान में रखते हुए और टीजीटी का भी पेपर जल्दी ही आने वाला है, टीजीटी और पीजीटी का, जिसमें जीके जीएस का पोर्शन दिया गया है इस बार से। तो देर न करते हुए आइए हम आपको ले चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत ही परेशान करते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को देखिए और समझिए इस तरह के क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं। तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ए एशिया महाद्वीप को, बी यूरोप महाद्वीप को, सी अफ्रीका महाद्वीप को, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो मानव का जो है ये जन्मस्थली पूछ रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को मानव का जन्मस्थली माना जाता है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? ए एशिया महाद्वीप को, बी यूरोप महाद्वीप को, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, डी अफ्रीका महाद्वीप को। तो इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप को। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? तो ऑप्शन है ए में जो दिया है ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल, क्रोमोमैग्नन। बी जो है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलियोपेथिक्स, नियंडरथाल, क्रोमोमैग्नन। सी है नियंडरथाल, ऑस्ट्रेलियोपेथिक, होमो इरेक्टर, क्रोमोथन। डी दिया गया है क्रोमैग्नन, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल। तो इसका जो ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। ए में दिया गया है आपका, ए में दिया गया है ऑस्ट्रेलियोपेथिकस वाला, ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ए जो है ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, बी होमो इरेक्टस, सी नियंडरथाल, डी क्रोमैग्नन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसे मानव माता कहा जाता है? ए लूसी, बी क्लियोपेट्रा, सी विक्टोरिया, डी जो है मैडम क्यूरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, लूसी को मानव माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है होमिनिक के रूप में, पैथेक्रैंथोपस के रूप में, सीनेथ्रोपस के रूप में, इयनोथ्रोपस के रूप में। तो इसमें जो ऑप्शन है आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल में थोड़ा सा टिपिकल वर्ड दिया गया है इसमें। तो इसका जो
6 का ये जो है छठा नंबर का बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, बोलन घाटी, बेलन घाटी। 2 घाटी इसमें है, देखिए सी और डी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा ये मानव संबंधी जो है ये नर्मदा घाटी में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो इसका जो है नर्मदा घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस घाट। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी में हथनोरा में। अभी इससे पहले भी आया था एक क्वेश्चन नर्मदा घाटी से, तो उसी से रिलेटेड है, ये हथनोरा उसी का जगह है नर्मदा घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ये जो दिया गया है ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, बी पिथेकैंथ्रोपस, सी निएंडरथाल, डी जो दिया गया है क्रो-मैग्नन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियोपेथिकस को, होमो इरेक्टस को, सी निएंडरथाल को, डी क्रो-मैग्नन को। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी वाला होमो इरेक्टस को, होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलियोपेथिकस को, पिथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथाल को, क्रो-मैग्नन को। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 11 का सी नंबर सही हो जाएगा, निएंडरथाल को। किसको? निएंडरथाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 12 का डी नंबर सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरथाल मानव, हिंडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस, मैग्डोलिनियन, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 14 का डी नंबर सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथाल, होमोसेपियंस। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 15 का डी नंबर सही हो जाएगा, होमोसेपियंस, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 का किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्ज़ापुर, पल्लवरम, सोहन घाटी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये पल्लवरम हो जाएगा, कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा, पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम
पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 17 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताना है इसका कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो इसका जो है दिया गया है 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन है ये 17 नंबर का बी सही हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। ये जो है एक पुरावनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातात्विकविद, एक इतिहासकार। तो ये थे आपके एक भूवैज्ञानिक थे। कौन से थे ये? भूवैज्ञानिक थे, एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? H.D. सांकलिया, ए कनिंघम, F.R. आल्चिन, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 19 नंबर का डी वाला सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ए में दिया गया है भीमबेटका, बी हथनोरा, सी सराय नाहरराय, डी दमदमा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हथनौरा। कहाँ हो जाएगा? हथनौरा हो जाएगा प्राचीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक, प्राकृतिक। तो इसका कैसा हो जाएगा आप लोगों को बताना है। 21 नंबर का 21 का हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि। बी में दिया गया है मिट्टी के बर्तन, सी पशुपालन, डी शिकार खेलना। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग को बताइए कौन सा हो रहा है। तो इसका जो है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था डी वाला जो है शिकार खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, घुड़सवारी, शिकार। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, डी वाला 23 नंबर का डी सही हो जाएगा, शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु उपकरण, सूत बुनाई। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आग का जलाना। पुरापाषाण युग में सबसे महत्व ये हुई थी आग का जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, इंद्रगोपमणि के। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा ए वाला स्फटिक के बने हुए थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। किसके? स्फटिक के। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति, मध्यपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग बताइए कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो है ए वाला सही हो जाएगा, पुरापाषाण संस्कृति। कौन सा? पुरापाषाण संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ए सोहन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी जो है अतिरकपक्कम, डी जो है अहाड़। तो इसका जो है 27 का सही हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा अहाड़ में। कहाँ? डी वाला जो है वो अहाड़ में सही होगा। डी वाला जो है ये अहाड़ हो जाएगा। कौन सा? अहाड़। 27 का डी अहाड़ हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ, बेल्लारी।
तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें जो है ये पंजाब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कहाँ के पुरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघावल एक पुरा स्थल है। ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नव पाषाण संस्कृति का, और डी जो दिया है ताम्र पाषाण संस्कृति का। तो सिंघावल की बात हो रही है, आप लोगों को बताना है। तो सिंघावल में हो जाएगा 29 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ए ऑप्शन दिया गया है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बी ऑप्शन दिया है लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। सी वह पशुपालक था। डी वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो किसका पूछ रहा है? पूर्व पाषाण काल के मानव की बात हो रही है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला सही हो जाएगा। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। कैसा? कोर उपकरण थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, सिंघाओ या संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का। आपको ऑप्शन दिया गया है 4 आपके स्क्रीन पर, आप बताइए। इसका जो है वो सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मध्य पुरा पाषाण काल का। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ए कुल्हाड़ी, बी गणासा, सी बिदारड़ी, डी सेल्ट। तो इसमें आप लोग बताना है। तो इसका जो है वो सही हो जाएगा डी वाला सेल्ट जो दिया गया है, ये पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है सेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, बी सोन घाटी मध्य प्रदेश, डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, डी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। कहाँ? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, सी उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, और डी जो है हड़प्पा संस्कृति। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग बताइए कौन सा हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ऑप्शन है पटड़े, आहाड़, कायथा, चिरांद। तो इसमें जो है आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है पटड़े हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पटड़े, ए वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, बी दिया गया हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, सी दिया है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में, और डी दिया गया है लौह उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग बताइए सोच विचार के। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए गए संस्कृतियों का सही कालानुक्रम बताना है। एबेविलियन, एसुविलियन, मुस्तीरियन, मैग्डेलियन।
बी वाले में दिया गया है एबिविलियन, मुस्टीरियन, एसुविलियन, मैगडेलियन। और सी दिया गया है मैगडेलियन, मुस्टीरियन, एसुविलियन, एबिविलियन। और डी दिया गया है मैगडेलियन, एसुविलियन, मुस्टीरियन, एबिविलियन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा। तो इसका जो है पहला वाला सही बनेगा। इसका पहला वाला सही बनेगा, एबिविलियन, एसुविलियन, मुस्टीरियन, मैगडेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं कौन सा? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह पाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसका जो है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मध्य पाषाण काल कहते हैं। कौन सा? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 39 नंबर है आपकी स्क्रीन पर, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सराय, नाहर राय से, कोल्डिहवा से, बागोर से, कालीबंगा से। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। पशुपालन का जो साक्ष्य हैं वो बागौर से मिलते हैं। कहाँ से? बागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 40 नंबर का, बी वाला सही हो जाएगा। माइक्रोलिथ का उपयोग होता था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ये तो आसान क्वेश्चन है। गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 41 नंबर का, सी। यानी भीमबेटका कहाँ है? ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लिखा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र में, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 42 का, ए नंबर सही हो जाएगा, गुफाओं के चित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृगशृंग हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा, मलदहा, सराय नाहर राय, पटड़े। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 43 नंबर का, बी वाला, महदहा। हिरण के सींग जो है ये महदहा में मिले थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन का स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर सेकंड, भीरभानपुर, महदहा। तो 44 का सही हो जाएगा बागौर। 44 का सही हो जाएगा बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। चित्रकला के लिए पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल में। तो ये तो अभी एक क्वेश्चन और आया था, वो भीमबेटका वाला मध्य प्रदेश इस चित्रकला से ही संबंधित है। तो ये सी वाला सही हो जाए, तो आसानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय, नाहर राय और महदहा संबंधित है विंध्य क्षेत्र की पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो इसको आप लोगों को सराय, नाहर राय और महदहा की बात हो रही है, कहाँ से संबंधित है? तो ये हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। 47 का 47 नंबर 50 क्वेश्चन है आज के क्लास में। तो 47 नंबर का जो सही हो जाएगा, ये सर्वाधिक चित्र जो है ये भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश वाला है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोरहना, लेखनिया शिलाश्रय, फर्स्ट, धनुही, घघरिया।
तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, लेखनीय शिलाश्रय से। कहाँ से? लेखनीय शिलाश्रय से, लेखनीय शिलाश्रय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार में पहली बार परिचित हुए? तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसका जो 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो है मध्य पाषाण काल वाला ऑप्शन जो डी दिया गया है ये सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है 51 नंबर 51, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को, भेड़ों को? 51 का जो है वो सही हो जाएगा आपका 51 का बी नंबर सही हो जाएगा, कुत्तों को। तो आज हम आपको 51 क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन छोड़ दिया गया था क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, तो मिला के 50 क्वेश्चन बताए हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इस तरह की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।